सिया गोयल का नाम इन दिनों पूरे देश में छाया हुआ है। सिया गोयल के साथ साथ उसका प्रेमी चेतन चौधरी भी सुर्खियों में है। दरअसल जैसे जैसे सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल के मर्डर की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज ही कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। केतन हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के मोबाइल फोन से डिलीट की गई चैट्स बरामद की हैं। सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश रची थी। इसी सिलसिले में सिया गोयल की चेतन और अन्य दोस्तों के साथ हुई बातचीत को भी खंगाला जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को आरोपी सिया गोयल के कथित स्नैपचैट को खंगाल रही है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे हत्याकांड को एक गहरी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। बता दें कि सिया की स्नैपचैट बातचीत बीते 25 मई की है, जिसमें उसने अपने एक दोस्त से फ्लाइट बुक करने के बहाने उसका आधार कार्ड मांगा है। इस कथित चैट में सिया गोयल की तरफ से लिखा गया है कि आधार कार्ड, फ्रंट और बैक भेज दो फॉर वेडिंग टिकट्स जो होने नहीं वाली है, फिर भी भेज दो। इस चैट से तो यही लगता है कि सिया गोयल पहले से ये प्लान बनाकर बैठी थी कि उसकी शादी केतन अग्रवाल से होने नहीं वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीट किए गए मोबाइल डेटा से भी कई खुलासे हुए हैं। डेटा की जांच के दौरान सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने निगरानी और जांच से बचने के लिए साइन लैंग्वेज में बातचीत की है। वहीं चेतन और सिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद चेतन चौधरी के वकील ने क्या कहा था, सुनिए। पुलिस की तरफ से क्या ग्राउंड्स थे और आपने क्या पैरवी की और अदालत ने क्या फैसला दिया? जी, पुलिस की तरफ से 5 ग्राउंड्स रखे गए थे, जिनमें से पहले 3 ग्राउंड्स जो उनकी फोन से डेटा रिकवर किया जाता है उससे रिगार्डिंग था। पुलिस का ये कहना था कि कुछ डेटा रिकवर किया गया है, लेकिन उसमें सिमेंटिक्स यूज किए गए हैं या कोई वर्ड्स यूज किए गए हैं जो उन्हीं को पता है कि उसका मतलब क्या है, तो उन्हीं को बिठा करके उनके सामने से पूछताछ करनी है। दूसरा, सिया के पास से उन्हें कोई एक फोन जब्त किया है, उसके बारे में उनको डेटा रिकवर करना है। तीसरी बात ये उन्होंने कही कि उनके तीसरे आदमी के इन्वॉल्वमेंट की शक्यता या आशंका है। अगर हमारी आर्ग्यूमेंट बस यही थी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 12 दिन की पुलिस कस्टडी इन सारे कामों के लिए बहुत सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी। अब उनको और पुलिस कस्टडी ग्रांट करने के लिए कोई भी कारण कोर्ट के सामने रखा नहीं गया है और कोर्ट ने इस बात को मानते हुए उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया। आपने एक एप्लीकेशन भी कोर्ट में दिया है जी, उसमें क्या था और आपने क्या मांग की? जी, हमने जो एप्लीकेशन रखा है उसमें चेतन को जब गिरफ्तारी की गई थी तो उस गिरफ्तारी के अंदर की जो कुछ इरेगुलरिटीज थी उसको मद्देनजर रखते हुए एक इलीगल डिटेंशन डिक्लेयर करने का एक अर्जी हमने दी हुई है। उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का से मेहरबान कोर्ट ने कॉल किया है। जब इस पर से आ जाएगा, कल के लिए रखा है, तो कल इस बात पर बहस होगी कोर्ट में, तब हम उसके बारे में ज्यादा बता पाएंगे। पुलिस से ये बात सामने आई थी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करने के लिए तैयार है, इस पे आपके आरोपी की तरफ से सहमति दी गई थी जी। उस बात को लेकर के क्या अदालत में? देखिए, सहमति पॉलीग्राफ या नार्को एनालिसिस टेस्ट जैसी इन्वेजिव टेस्ट के लिए सहमति पुलिस कस्टडी से नहीं दी जाती है। कानून उसको मानता नहीं है। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका लॉ बहुत क्लियरली लेड डाउन है कि अगर ये देनी है तो जुडिशियल ऑफिसर के सामने वॉलंटरीली दी हुई जो कंसेंट है उसी को कंसेंट माना जाएगा। ऐसे कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाता। ये बात जब सामने रखी गई है तब खुद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को पीछे ले लिया। वो ऐसी कोई टेस्ट नहीं करना चाहते। सर, एक आखिरी सवाल, अब जेल कस्टडी में चेतन गए हैं, कानूनन लड़ाई आगे आपकी कैसी होगी? अदालत में अब जमानत के लिए दरवाजा खुल जाए ऐसी कोशिश है? देखिए, ये तो अब उनके परिवार वालों के साथ बैठ करके हमें सलाह मशवरा करना पड़ेगा कि अभी लगाया जाए नहीं लगाया जाए। हाल फिलहाल में जैसे हमने कहा कि एक एप्लीकेशन जो लगी है उसमें क्या आगे निकलता है उसको देखते हुए फिर आगे की बातें हम डिसाइड करेंगे।